जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी टीचर एग्जाम जो प्रीवियस अभी 3.0 एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है। तो इसका आंसर है पश्चिमी घाट। ठीक है, अब साथ में ही जैसे प्रीवियस वीडियो था वैसे ही हम साथ में देखेंगे कि बीपीएससी ने किस टॉपिक को उठाया है। तो ये उठाया है जैव विविधता हॉटस्पॉट टॉपिक से। ठीक है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अभी तक किसी भी एग्जाम में आए हैं वो सभी क्वेश्चन को करेंगे। और देखिए इससे क्या होगा कि हर क्वेश्चन के टॉपिक्स को आप करते जाते हैं तो बीपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे शायद आप करने में एबल होंगे। ठीक है, अब ये टॉपिक क्या है आज का, जैव विविधता। तो जैव विविधता पहले कहते कि से ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके नाम में ही छुपा है जैव। जैव मतलब क्या होता है, जीव, और विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के। तो किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणी, पादप जीव, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सब हो सकते हैं जो सजीव प्राणी हो। ठीक है, विविधता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत को कहते हैं ना विविधताओं का देश है, क्यों कहते हैं, क्योंकि काले गोरे मोटे नाटे पतले लंबे, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सभी तरह की विभिन्नता, धर्म से लेके कलर से लेके सभी चीजों में विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए कहा जाता है भारत विविधताओं का देश है। वैसे ही जीवों में जब विविधता पाई जाती है तो उसे जैव विविधता कह देते हैं, सिंपल। अब देखना है कि जैव विविधता पाई कहाँ जाती है। तो जैव विविधता पाने जहाँ प्राप्त होता है उसकी दो शर्तें होती है। पहली शर्त तो है कि सूर्य ताप होना चाहिए वहां पे ज्यादा, यानी कि अत्यधिक जो उच्च तापमान है वो होनी चाहिए। और दूसरी शर्त है अत्यधिक वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जल। दोनों शर्तों पर जहां ये दोनों शर्तें अवेलेबल होंगी वहां जैव विविधता जो है पाई जाएगी, ज्यादा वहीं जैव विविधता पाई जाती है। तो जैसे हमारे पृथ्वी पे देखेंगे आप कि जो भूमध्य इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा, उस पे सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं। तो ज्यादा किरणें जब वहां पड़ती है तो ज्यादा गर्मी कहाँ पाई जाएंगी, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में। और वर्षा भी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, भूमध्य रेखा के आसपास में। तो वो कहाँ तक, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ ले सकते हैं। वैसे चाहे तो अब 30 डिग्री तक भी ये देखा जाता है, लेकिन हम इसमें अभी क्या ले रहे हैं, 23.5 डिग्री, और इधर नीचे साउथ में भी 23.5 डिग्री। ये वाला पार्ट जो है इसे उष्ण कटिबंधीय से आप जानते हैं, ये इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तापमान बहुत ज्यादा उष्ण, ज्यादा हो, तापमान क्या, उष्ण उष्ण पाया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के आसपास जो भी कंट्री, जो भी राज्य आएंगे, वो सभी में क्या होंगे कि जैव विविधता देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके दो ही शर्त ही है, सूर्य ताप और जल। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ये चीज दिमाग में आपके उतर जाता है कि अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान दो शर्तें जहां होंगी वहां पे ही जैव विविधता पाई जाएगी, तो आप सभी क्वेश्चंस को अगर नहीं भी कभी किए होंगे तो वो कर पाएंगे। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ज्यादा पाई जा रही है तो सिंपल सी बात है, जब हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो सभी को पता है कि 165 मीटर ऊपर जाने पे क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान की गिरावट आ जाती है। तो वैसे ही जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर में कमी होगा, और जब टेम्परेचर तापमान में कमी होगा तो वहां जैव विविधता कम देखने को मिलेगी। इसलिए ध्रुवों की ओर बढ़ने पे क्या होता है, जैव विविधता में कमी आती है। सेम है, अगर हम ध्रुवों से भूमध्य की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जैव विविधता में बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो कैसे क्या होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ध्रुवों से जब इधर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, और जब हम भूमध्य रेखा से ऊपर ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो हमारे जैव विविधता में कमी होगी। बस इतनी सिंपल सी चीजें आपको याद रखनी है, बाकी क्वेश्चंस बनते जाएंगे। ठीक है, अब हम, आप चाहे तो ये थोड़ा सा इमेज देख लीजिए, इससे क्या होता है दिमाग में बैठ जाता है। आप देख रहे होंगे ये है भूमध्य रेखा। ठीक है, और इसके आसपास के क्षेत्र ये वाले हैं, तो इसमें हमारा भारत भी आता है, क्योंकि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, तो भारत में भी जो तापमान ज्यादा पाया जाएगा वो किस हिस्से में पाया जाएगा, निचले हिस्से में पाया जाएगा। यानी कि इधर आपने देखा भी होगा कि नीचे के हिस्से में जो है साउथ इंडिया में सांवले लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ तापमान ज्यादा होता है। ठीक है, और सबसे ये देखेंगे आप दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील जो है, यहाँ सबसे ज्यादा जो अमेजन की जंगल है वहाँ जैव विविधता बहुत देखने को मिलती है। तो इसलिए वहाँ सघनता है जैव विविधता की, क्योंकि ये देख रहे होंगे आप भूमध्य रेखा जो है ब्राजील से बीचों बीच जाती है, ये दिख रही है, ये वाला पार्ट जो है दक्षिण अमेरिका का ये है ब्राजील। ठीक है, और बाकी जो भी ये इस
क्षेत्र में पड़ते होंगे उनमें आपको जैव विविधता स्थल पाए जाते होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है वो जो मैंने बताया था कि देखिए, अब एक चीज ये भी ध्यान रखना है, जैसे पर्वत है तो पर्वत में आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो टेम्परेचर में क्या होगा, गिरावट आएगा। 1 किलोमीटर में क्या होता है, 6.40 सेंटीडिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है, या वो उसे 6.5 डिग्री सेल्सियस भी कहीं कहीं रहता है, जैसे यहाँ पे 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी बता रहा है। ठीक है, तो जब जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर कोई पहाड़ों पे जैव विविधता होगी तो उसके निचले हिस्से में ज्यादा जैव विविधता पाई जाएगी, ऊपर के हिस्से में कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं भारत में, तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो, तो पहला है पश्चिमी घाट जो सबसे ज्यादा संपूर्ण है जैव विविधता के मामले में। दूसरा है इंडो वर्मा क्षेत्र, अभी हम मैप में देखेंगे। तीसरा है पूर्वी हिमालय, और चौथा है सुंडालैंड जिसमें अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। ठीक है, अब अपने भारत में देख लेते हैं, ये रहा पश्चिमी घाट। देखिए यहाँ पे क्यों होगा पश्चिमी घाट में भारत में, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा भारत में बारिश कहाँ से होती है, दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ से जब बारिश ज्यादा होती है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा हमारे जैव विविधता पाई जाएंगी, क्योंकि इसके शर्त होते हैं तापमान, उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा। ठीक है, और ये वाला इंडो बर्मा क्षेत्र जो है यहाँ पे भी भारत में जैव विविधता पाई जाती है। पूर्वी हिमालय, आप सोचेंगे हिमालय यहाँ भी है लेकिन इसकी ऊंचाई ज्यादा है तो यहाँ कम जैव विविधता देखने को ही मिलता है। ज्यादा देखने को कहाँ मिलता है, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय जो पार्ट है ना वहां पे मिलता है जैव विविधता देखने को, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं टेम्परेचर क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो 2 हॉट स्पॉट है भारत के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कौन कौन से, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ठीक है, उसके बाद आता है आपको अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी अपने जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। जो अपना ये अंडमान निकोबार द्वीप है वो सुंडालैंड के अंदर ही आता है, क्योंकि वो बड़े एरिया में फैला हुआ है, उसी के अंदर आ जाता है अपना अंडमान निकोबार द्वीप द्वीप। ठीक है, उसके बाद इंडो बर्मा क्षेत्र आप देख लिए जो पूर्वी हिमालय है। उसके बाद कुछ शब्द है तो अब टर्म्स है उनको देख लेते हैं, फिर हम ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। हॉट स्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था नॉर्मन मायर्स ने। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होता होगा तो याद ऐसे रख सकते हैं कि लोग कहते हैं बहुत सारे मतलब नॉर्मल आम भाषा में यूज होता है हट ना माय। ठीक है, तो हट से क्या होगा, हॉट स्पॉट, और ना से नॉर्मन मायर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ट्रिक याद रख सकते हैं, बाकी याद रखिएगा कि हॉट स्पॉट शब्द जो है वो नॉर्मन मायर्स ने यूज किया था। ठीक है, अब देखिए भारत में जो है केरल का, ये बार बार क्वेश्चन आता है, केरल का जो ये साइलेंट वैली है जो पश्चिमी घाट में ही है, ये वाला साइलेंट वैली ये कहाँ है, तो केरल में है। ये याद रखिएगा, ये जैव विविधता के लिए ही जाना जाता है खास तौर पे, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और ये भी याद रखिएगा केरल में है ये। ठीक है, और क्यों प्रसिद्ध है ये, तो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अब देखेंगे जैव विविधता को खतरा भी है, अगर जैव विविधता है तो उसको खतरा किस किस चीज से है, तो आवास, जो प्राकृतिक आवास है उसका हट जाएगा, उससे है। वैश्विक तापमान, एक लिमिट तक तापमान ठीक है, अगर ज्यादा तापमान हो जाता है तो भी वो हानिकारक होता है। कोई भी चीज अधिक जो होती है वो हानिकारक होती है, कम भी होती है वो भी हानिकारक होती है। फिर जातियों का विलोपन, क्योंकि जातियों में ही तो विभिन्नता पाई जाती है तो जैव विविधता कहा जाता है। अगर जातियों का विलोपन होने लगेगा, किसी एक खास विशेष जाति को नहीं कहा जाता कि जैव विविधता है, तो वो जातियों का विलोपन होगा तो वो भी हास है, उसके जैव विविधता के लिए खतरा है। अब विदेशी जातियों का जो पुनर्वास है, जैसे विदेशी जातियां आती हैं क्या करती हैं, वो बाकी की जातियों पे हावी होने लगती हैं, वो अपनी ही एक विशेष जनजाति, अपनी जाति जो है प्रचार मतलब ज्यादा घनत्व बनाने लगती है, तो उससे क्या होता है कि जो जातियों में विभिन्नता है वो कम होने लगता है, इससे स्थानिक जो होता है वो कम होने लगता है, तो ये भी एक जैव विविधता के लिए क्या है, खतरा है। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पता ही है कि मानव जीवन जो है सभी चीज के लिए, प्राकृतिक संसाधन हो या जैव विविधता हो, सभी चीजों के लिए सबसे ज्यादा हास का महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, अब देखते हैं जैव विविधता संरक्षण जो है, इससे भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं कि देखिए जैव विविधता संरक्षण जो दो तरह से होता है, एक तो स्वस्थानीय इन सीटू उसको कहते हैं, बाह्य स्थानीय एक्स सीटू कहते हैं। स्वस्थानीय वही होता है कि जो जहाँ है वहीं पे उसको संरक्षण दे दिया गया और उसे
सुरक्षित कर दिया गया ताकि वो विलोपित ना हो। बाह्य स्थान जो होता है वो क्या होता है कि संकटपन्न अवस्था में होता है, तो उसको या तो लाइब्रेरी में ले जाएंगे या किसी जूलॉजिकल पार्क में ले जाके उसको एस्टेब्लिश करके उसको संरक्षण किया जाता है। और जब हम इसको लाइब्रेरी में ले जाते हैं तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है वहां पे, द्रवित नाइट्रोजन में उसे सुरक्षित किया जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन देखते ही होंगे आप, चिप्स के पैकेट्स में भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये रंगहीन स्वादहीन होता है और ये निष्क्रिय होता है, इसलिए द्रवित नाइट्रोजन जो होता है उसमें हम जो है संकट पंजीव जो होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए ले जाते हैं, तो वो एक्सी टू के अंदर अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जैव विविधता का संरक्षण इन सीटू और एक्सी टू के थ्रू किया जाता है। आप देख ये भी देखिए, याद रखिएगा लिस्ट में कि जो एक्सी टू है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो पवित्र पौधे, घरेलू बगीचे, बीज बैंक, जीन बैंक। अब वहां से हटा के ले गया गया हो तो वो सिंपल सी बात है वो वाय स्थान में आ जाएगा, जैसे वनस्पति बगीचा, बगीचा, वृक्ष उद्यान, जल तंत्र, चिड़ियाघर, उसमें जाके जूलॉजिकल पार्क में उसको संरक्षण दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और ये इन सीटू हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह जो आते हैं इन सीटू में आते हैं। ठीक है, अब एक आईयूसीएन जो है, आईयूसीएन जो है वो क्या है कि रेड डेटा बुक जारी करता है। उसमें क्या होता है कि ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जैव विविधता पे कार्य करता है, नहीं, जैव विविधता के लिए जागरूकता देता है। ये आयुषियन जो है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है आपको स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आयुषियन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। ठीक है, ये मतलब सलाह देता है, आपको जागरूक बनाता है, इसके आयुषियन जो है, इसीलिए रेड बुक डेटा जो होता है ये रेड लिस्ट जारी करता है। ठीक है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जो है, ये आयुषियन जो है संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का अधिकारी दर्जा इसको प्राप्त है। वैसे खास तौर पे बस इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड डेटा बुक जो है वो कौन जारी करता है, तो वो करता है आईयूसीएन। ठीक है, और ये किस चीज का रेड डेटा जारी करता है, तो ये करता है पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित करता है उसमें। ठीक है, जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं या विलुप्त होने की कगार में है उनको ये जारी करता है। आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, और जब विलुप्त किसी को घोषित किया जाता है तो वो किस बेसिस पे किया जाता है, वो अपने प्राकृतिक आवास आवास में 50 साल तक नहीं देखा जाता है तो उसे विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। जैसे भारत में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ से, फटाफट एमसीक्यूज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी, तो हॉट स्पॉट की किसने की थी, नॉर्मन मायर्स ने। लेकिन यहाँ पूछा है जैव विविधता, तो जैव विविधता के लिए दो टर्म होते हैं, एक तो होता है वाटर यानी कि जल, और दूसरा होता है उच्च तापमान, अधिक वर्षा और उच्च तापमान। तो उससे आप थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद रख सकते हैं, वाल्टर जी रोशेन में देखेंगे आप नाम में वाल्टर वाटर लिखा हुआ, तो इससे थोड़ा सा आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था, मतलब कंफ्यूजन अगर आए तो। वैसे जैव विविधता शब्द किस रचना किसने की थी, तो वाल्टर जी रोजेन ने किया था। अगर वही सेम बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी पूछ देता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोल देता है, तो वो दासमैन ने दिया था। उन्होंने एक बुक लिखी थी अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। ठीक है, ये बुक लिखा था उन्होंने, दासमैन ने। इन्होंने पहले दिया था बायोलॉजिकल, दासमैन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पूछा जाता है किसने दिया था, तो वो दिया था दासमैन ने। और अगर बायोडाइवर्सिटी पूछा जाता है तो वो दिया था वाल्टर जी रोसेन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है, तो जैव विविधता किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, जहां विभिन्न प्रजातियां पाई जाती होंगी, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता मापने की गणितीय सूचकांकों में कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा अल्फा सूचकांक। ठीक है, अल्फा बीटा गामा के सूचकांक में भी हम गणितीय मापक इसका देते हैं, तो माध्य प्रजाति विविधता को कौन दर्शाता है, तो ये अल्फा सूचकांक दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो सिंपल सी बात है, इसका महत्वपूर्ण पहलू यही है कि पारिस्थितिकी तंत्र को निर्वहन करना यानी कि जारी रखना।
यही इसका क्या है, महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का अधिकतम संकट है, सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि अधिकतम संकट क्या है, तो वो हो जाएगा उसका प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। अगर वनस्पतियां विनाश हो जाएंगी तो उसमें विविधता नहीं पाई जाएगी। फिर प्राकृतिक निवास में अगर कमी आती है तो धीरे धीरे जानवर जीव जंतु जो होते हैं विलुप्त होने लगते हैं। तो ये जो है मुख्य अधिकतम संकट है उनके प्राकृतिक निवास एवं वनस्पति के विनाश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो सिंपल सी बात है, अभी देखा आपने, आवासीय विनाश जो है उनका मुख्य कारण है। और भी कारण है लेकिन मुख्य कारण जो माना जाता है आवासीय विनाश माना जाता है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता में कमी होने का कारण नहीं है, बताना है। तो बड़े पैमाने पर वन की कटाई है, मतलब कि ये क्या है, जैव विविधता को कमी नहीं करता ये, मतलब क्या करेगा, ये कमी करेगा, क्योंकि जब वन काटे जाएंगे तो जैव विविधता तो कमी आएगी ही आएगी। आप वन व उपज का दोहन करेंगे तब भी कमी आएगी जैव विविधता में। पवित्र उपवनों का रख रखाव करते हैं तो ये कमी नहीं कहलाएगी, ये अच्छा ही बात है कि आप उसको सुरक्षित कर रहे हैं। वन क्षेत्रों में दखल अंदाजी करते हैं तो प्राकृतिक जो आवास है उनका विनाश होता है, जिससे कि जैव विविधता में कमी होती है। तो कारण ये बताना था कि जैव विविधता में कमी नहीं करती है, तो वो हो जाएगी पवित्र उपवनों यानी कि झील वगैरह की रख रखाव। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्फा विविधता से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की संरचना से है। दूसरा दिया है, गामा विविधता के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों के मध्य अंतर संबंधों को निरूपित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केवल दो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसमें कथन सही बताना है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सिर्फ दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो अल्फा बीटा गामा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि बार बार ये अल्फा बीटा गामा आ रहा है। तो जैव विविधता जो है अल्फा बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन जो है किसने किया था, तो विटेकर ने किया था। ठीक है, 1969 में किया था। इसके बाद जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। वहीं बीटा सूचकांक जो है स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है। वहीं गामा सूचकांक जो है किसी भूदृश्य की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है किसको, जैव विविधता में। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के महत्व में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जैव विविधता के अंतर्गत पाई जाने वाली प्रजातियां वायुमंडलीय गैसों का स्थिरीकरण कर जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं, तो होती हैं। नेक्स्ट है, जैव विविधता तथा उपयोग भोज्य पदार्थ, औषधियां तथा सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, औषधियां वगैरह ये जैव विविधता में जहाँ होते हैं, जैसे अमेजन के वन में देखा जाए बहुत सारी जड़ी बूटियां पाई जाती होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर, मानव संस्कृति के विकास का संबंध भी जैव विविधता से है। सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएंगे आंसर इसके। तो ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है। ठीक है, सत्य है बताना है, ध्यान रखिएगा। पहला है, जैव विविधता का ह्रास मानवीय हितों के विरोधाभासी संबंध रखता है। पशु तथा वनस्पति जगत का प्रत्येक जीव प्रकृति के सूक्ष्म पारिस्थितिकीय संतुलन में अक्षुण्ण रूप से योगदान देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, बताना है। ठीक है, तो इसमें है पहला, वैश्विक तापन, तो ये खतरा है। आवास का विखंडन है, विदेशी जाति का संक्रमण है। ध्यान रखिएगा, शाकाहार प्रोत्साहन जो है, ये जो है शाकाहारी को प्रोत्साहन देना जैव विविधता के लिए अच्छा माना जाता है, वो खराब नहीं होता, तो ये वाला नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 1, 2 और 3 यानी कि सही होंगे। ध्यान रखिएगा, शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता में कमी नहीं बढ़ोतरी में गिनती किया जाता है। ये यूपीएससी आईएएस का क्वेश्चन है, यूपीएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कथन है ए और कारण भी है, तो इन दोनों को देखते हैं। अल्फा विविधता किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या है, सही है। यह विविध क्षेत्रों में जैव विविधता के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है, तो सिंपल सी बात है, विभाजित किया जाता है और जैव विविधता के अध्ययन में सहायक करता है, तो ये दोनों सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है एवं व्याख्या भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सिंपल सी बात है, जहाँ ज्यादा उष्ण होगा, तो यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में पाई जाएगी, तो ये तो दोनों नाम में आ जा रहा है, उष्ण, ज्यादा अधिक तापमान और अधिक वर्षा। ठीक है, तो वहीं पाई जाएगी क्या? जैव विविधता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो आप स्टेटमेंट देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, तो भूमध्य रेखा की तरफ जब आप आते हैं तो विविधता जो है बढ़ती है, तो यहाँ परिवर्तन तो होती है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दिया घटती है, तो गलत है, पृथ्वी पर एक गलत है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती नहीं है, घटती है, तो ये भी, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है बताना है, ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है ए स्टेटमेंट जो है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, फिर ये गलत हो गया, क्योंकि ध्रुवों की ओर जब अपन जाते हैं तो जैव विविधता में कमी पाई जाती है, तो जाति विविधता जो है वो घटेगी, ना कि वृद्धि होगी, तो यही आंसर हो जाएगा आपका पहला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट देख लेते हैं, कथन क्या क्या है। पहला कथन है, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है, तो सिंपल सी बात है कि नीचे जो निम्नतर अक्षांश जो होते हैं उसमें जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। पर्वतीय में भी आपने देखा था कि टेम्परेचर जब ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो कमी होने लगती है, तो सिंपल सी बात है, पर्वतीय प्रवणता यानी ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है, तो ये दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है, तो जैव विविधता का परिभाषा क्या है? विभिन्नता पाए जाना, तो किसी एक प्रजाति तो भौतिक घटकों का पहला ही आंसर हो जाएगा, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता मापने में गणितीय सूचकांकों में कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा अल्फा सूचकांक। अभी देखा आपने ऊपर सूचकांक जो होगा अल्फा जो है वो ये माध्य प्रजाति दर्शाता है, अभी देखा हमने ऊपर। नेक्स्ट है, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, सभी जीव जंतु जो होते हैं या पौधे होते हैं सभी में विभिन्नता पाई जाएगी, तो उसे जैव विविधता कहते हैं। ठीक है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो वो है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र को जारी रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो हमने अभी देखा था सर्वाधिक क्या होगा उसका। अब इसमें क्या है, आनुवांशिक आत्मसात्करण, मतलब कि आनुवांशिकी उसका जो कमी होगी, तो वो जैव विविधता के लिए क्या होगा, ह्रास होगा। वैसे सर्वाधिक भी देखा जाए तो इसमें प्राकृतिक वास का विनाश भी होगा और आनुवांशिक आत्मसात्करण भी होगा। ठीक है। दोनों जो है ये जैव विविधता के ह्रास के लिए मतलब कारक है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, तो ये रखा गया था 2030 तक का, ये कोप 14 में रखा गया था जो दिल्ली में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम हॉट स्पॉट शब्द का उपयोग किया था, तो अभी हमने देखा था हटना, तो हॉट स्पॉट शब्द किसने किया था यूज, नॉर्मन मायर्स ने। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी किया करें, इससे क्या होता है कि आप समझ ही सकते होंगे, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और वीडियो बनाओ और क्वेश्चंस के कलेक्शन बढ़ाओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है, तो जैव विविधता दशक निर्दिष्ट किया गया है कि ताकि जैव विविधता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है, तो ये स्थित है आपको जामनगर गुजरात में।
ठीक है, अब थोड़ा सा उसके बारे में देख लीजिए, ये नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो ये भारत का प्रथम सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी है, जो गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। इस सेंटर का उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्र में जैव विविधता की सुरक्षा प्रदान करना है। गौरतलब है कि जामनगर भारत में एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, एकमात्र गौरतलब है कि जामनगर भारत के एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्या है, सार्वजनिक पीपीपी मॉडल पे है, तो ये भी याद रखिएगा। वैसे पीपी मॉडल नहीं पूछा जाएगा, बस आप याद रखिएगा कि नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ है, तो गुजरात प्रांत के जामनगर में है स्थित। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो अभी देखा हमने उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, तो कहाँ मिलेगी, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में मिलेगी। तो ये हो जाएगा आपको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक मिलती होती है, तो ये हो जाएगा आपको उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। वैसे बहुत से बुक में ये भी देखा गया कि कोरल रीफ को भी माना गया है, क्योंकि अब तक 10 लाख से ज्यादा विविधता जातियों में पाई गई है किसमें, कोरल रीफ में, जबकि जबकि उसकी 10% तक ही अभी जानकारी प्राप्त हो पाया है। लेकिन अभी इसका फिलहाल आंसर आपको हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो भूमध्य रेखा की तरफ क्या होती है, बढ़ती है, और ध्रुवों की तरफ जब जाते हैं तो घटती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जब भूमध्य की रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो विविधता में वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है। बाकी स्टेटमेंट्स भी आप देख लीजिएगा, ये भी सही है। तो क्यों सही है, जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्र से ध्रुवों की ओर घटती है, सही है। विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षावनों में पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये अमेजन वर्षावन में सबसे ज्यादा विश्व की विशालतम जैव विविधता पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों का आश्रय देता है, तो ये भी सही है। थोड़ा स्टेटमेंट भी ध्यान रखिएगा, फिर ये स्टेटमेंट किसी में क्वेश्चंस के तौर पे आ सकते हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है। अब इन ऑप्शंस में से बताना है कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है शांत घाटी में, जो कि कहाँ है, अभी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, शांत घाटी कहाँ अवस्थित है, तो केरल में अवस्थित है। और ये क्यों जानी जाती है, तो ये अपने जैव विविधता के लिए जानी जाती है। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, फिर वही क्वेश्चन है, तो केरल में। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है, तो इसका जो आंसर है आपको ये हो जाएगा, यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी, देखिए साइलेंट वैली और फूलों की घाटी में, शांत घाटी और फूलों की घाटी में लोग कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस भी ले लिया है। तो ये फूलों की घाटी जो है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। तो ये बताना है कि जैव विविधता के क्षेत्र हैं या नहीं, जैव विविधता के हॉटस्पॉट है। तो पूर्वी हिमालय है, पूर्वी मध्य भूमध्य सागरीय, तो भूमध्य सागरीय बेसिन जो है वो है अपना जैव विविधता का हॉटस्पॉट। उत्तरी पश्चिम नहीं, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। तो इसमें सिर्फ आंसर हो जाएगा वन, केवल एक सही है। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल या हॉट स्पॉट, इसे उष्ण स्थल भी लिख के दे देता है कभी कभी क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा, ताप स्थल, उष्ण स्थल, हॉट स्पॉट, जैव विविधता सब सिनोनिम्स ही है। इसका क्वेश्चन क्या है, हॉट स्पॉट है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो दो है वो कौन है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल दे दिया है उसने उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में स्थित होते हैं, तो नहीं, केवल नहीं होता है, ये गलत हो गया, क्योंकि ज्यादा पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय में, बाकी थोड़े थोड़े और भी मतलब बाकी से में भी पाए जाते हैं, तो ये केवल होने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर स्टेटमेंट है, भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है, सही है।
और कौन कौन से? पूर्वी हिमालय सही है, पश्चिमी हिमालय नहीं है तो ये गलत हो गया ऑप्शन। पश्चिमी घाट है अंडमान निकोबार है तो ये हो जाएगा गलत, तो यानी कि दोनों गलत हो गए, तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो जब भी पूछे सबसे धनी जैव विविधता से कौन है तो पश्चिमी घाट, सबसे ज्यादा कौन है तो जैव जैव विविधता में तो वो भी पश्चिमी घाट, संतृप्त क्षेत्र कौन सा है तो भी पश्चिमी घाट, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता जो है पश्चिमी घाट पे ही देखा जाता है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं? अंडमान द्वीप, इनमें से जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये वाला सही हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉट स्पॉट है तो कौन कौन से हैं? चार स्थल है, तो पूर्वी घाट नहीं है पश्चिमी घाट है, तो ये सही हो जाएगा। पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी भारत नहीं है, तो इसमें से सिर्फ हो जाएगा दो और तीन, जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है, तो ये वही बताना है फिर से, पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है बताना है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हिमालय में पूर्वी हिमालय है, क्योंकि ऑप्शंस देखते हुए हिमालय सिर्फ दिया है, वैसे पूर्वी हिमालय है जो बायोडायवर्सिटी के लिए माना जाता है। उत्तर पूर्वी भारत जो इंडो म्यांमार वाला है पार्ट, पूर्वी भारत वाला वो भी है, विंध्य वाला जो पार्ट है ये नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी पश्चिमी घाट तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, तो अभी हमने बताया। अच्छा, इसमें ऑप्शंस में देख के बताना है, तो ये हो जाएगा फिर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नांकित कौन कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही हैं? अच्छा, सिक्किम के बारे में बताना है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बना था, हाँ बना था, 22वां राज्य बन के ये 15 मई को बना था, 22वां राज्य, तो ये सही है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, ये याद रखिएगा, सिक्किम को वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, किसको? सिक्किम को। ठीक है, इसके मुख्य निवासी लेप्चा, नेपाली और भूटिया लोग हैं यहाँ के, तो ये तीनों सही है, ऑप्शन नहीं है, तो इसमें तीनों सही है। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों ऑप्शन जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तीन मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता के प्रखर स्थल हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। अच्छा, वो कौन कौन से तीन मानक है जिसपे हॉट स्पॉट निर्धारित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको जाति बहुतायत स्पेसीज में, सिंपल सी बात है, ज्यादा बहुतायत में पाया ही जाता है, तो उसे हॉट स्पॉट कहते ही हैं। फिर हो जाएगा वनस्पति घनत्व, स्थानिकता हो जाएगी आपको, आशंका बोध, यानी कि 1 3 और 5 जो होगा वो आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन है, सही हो जाएगा। ठीक है, यही तीन जो आधार हैं उस पे दिए जाते हैं, एक बार फिर से देख लेंगे आप, ये और ये और ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? तो जीवों के प्राकृतिक वास का विनाश ही सबसे ज्यादा जो उनके वो में है। पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश, इसमें देखिए उपयुक्त सभी दिया है, तो ये हो जाएगा सभी, और प्रमुख लगा देता तो कौन सा हो जाता? जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो आवास, इसमें हो जाएगा प्राकृतिक, मुख्य देखिए लगा हुआ, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक आवासीय विनाश। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्रों में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये शाकाहार प्रोत्साहन याद रखिएगा, ये विविधता में हेल्प करता है, घटाता नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही हो किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही हो, क्योंकि देख, तो स्टेटमेंट देख लेते हैं, शिकारियों की साधारण वृद्धि हुई हो, असाधारण वृद्धि, जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक नहीं, रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक के यूज से जैव विविधता में कम, पक्षी जो होते हैं वो मतलब घटते हैं, क्योंकि जैसे गिद्धों को देखा होगा आपने, पेन किलर यूज किया जाता है, वो उसकी वजह से गिद्धों की संख्या में भी कमी आई है। नेपाल और भारत में लगभग 8.5 करोड़ के करीब गिद्ध मर गए थे। ठीक है,
इस मतलब एक संरक्षण वो सर्वेक्षण में देखा गया था। थर्ड नंबर स्टेटमेंट है पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। हाँ, अगर उसके वास स्थान जो है उस पे कटौती होगी तो वो संख्या तो घटेगी ही घटेगी। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, मच्छर भगाने वाली दवाई, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 और 4 सही है। ठीक है, बाकी ये कोई खास आधार नहीं है घटने का। ठीक है, तो ये कौन से आंसर सही हो जाएंगे आपको? 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें कथन देखना है कथन और कारण। उष्ण कटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, तो ये बात सही है। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, ये भी बात सही है। देखिए, तितलियाँ जो होती हैं कोल्ड ब्लडेड होती हैं, और जब मौसम वो अपने बॉडी का तापमान जो है अपने अनुसार संतुलित नहीं कर पाती हैं। अगर तापमान बहुत कम हो जाएगा तो वो उड़ भी नहीं पाती, उड़ने में उनको दिक्कत आती है। और क्या वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं, इसलिए उनको एक गर्म जलवायु की ज़रूरत होती है, तो गर्म जलवायु में वो ज़्यादा अच्छे से रह पाती हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और व्याख्या भी सही करता है आर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र का जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? यानी कि जैव विविधता की बढ़ोतरी बतानी है कि होगी, तो ये हो जाएगा आपको पोषण स्तरों की कम संख्या। यानी कि देखिए, पोषण स्तरों में अगर कम संख्या करेंगे तो किसी एक विशेष जाति की बढ़ोतरी होगी, जो कि जैव विविधता का बढ़ोतरी में योगदान नहीं हुआ, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो ये हो जाएगा, अभी आपने देखा था इंस्टीट्यूट जो था जैव जैव मंडल रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है बताना है। यानी कि इंटू नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जीव मंडल तो है, अभी देखा हमने कि वो इंस्टीट्यूट में आता है, राष्ट्रीय पार्क इंस्टीट्यूट में। ये हो जाएगा वनस्पतिक उद्यान, ये क्या है? एक्स में आता है। ठीक है, अभी देख लेंगे एक बार फिर से, आप ध्यान से देख लीजिएगा कि बाह्य एक्स और इंस्टीट्यूट में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एक बार इस पे नजर डाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। अब ये राष्ट्रीय उद्यान होगा तो कहाँ होगा? ये इंस्टीट्यूट में होगा संरक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रायोबैंक एक्स संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग में की जाती है? जो एक्स में आता है, तो वो कौन सी गैस? अभी हमने बताया था नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, क्योंकि ये निष्क्रिय होता है, रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है। चिप्स के पैकेट में भी नाइट्रोजन गैस ही यूज किया जाता है। ठीक है, और एक्स के संरक्षण में जब यूज किया जाता है तो द्रवित नाइट्रोजन में इसको किसी भी मतलब जिसको संरक्षण प्रदान करना हो उसको रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो ये हो जाएगा आपको जीव मंडल संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? आनुवांशिक विभिन्नता के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो ये हो जाएगा आपको सागरीय जल में सामान्य तापमान में वृद्धि। यही हो जाएगा आपको सागरीय जल में सामान्य तापमान में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ये हो जाएगा वैश्विक ऊष्मन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं? तो जो प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं भारत में, तो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में भी पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन जो है वहां नहीं पाई जाती है, ये मैग्रोव वन के लिए फेमस है। और जो ये तीनों है ना, यहाँ पे जो है ना फ्रिंगिंग प्रकार की जो प्रवाल भित्तियां हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, फ्रिंगिंग, इसे फ्रीजिंग भी लिखा रहता है हिंदी में, फ्रीजिंग। इस टाइप की प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। वहीं लक्षद्वीप में देखिएगा तो एटॉल प्रकार की, लक्षद्वीप में जो है क्या पर पाई जाती है? तो लक्षद्वीप में एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक्स में निम्नलिखित सूची सम्मिलित की जाती है। तो किसकी सूची सम्मिलित की जाती है? तो ये की जाती है आपको
स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची क्या की जाती है, शामिल की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक स्थानिक नहीं, संकट प्रस्त होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये केवल दो जो है आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, क्योंकि ये संकट वो क्या होता है, विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां हैं उनके बारे में रेड लिस्ट में जारी करता है कि इस पे खतरा है, और जो विलुप्त हो गई हैं उनके बारे में भी बताता है। तो ये कौन सी हो जाएगी, संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची वो जारी करता है। ठीक है, आयुषियन रेड लिस्ट जारी करता है, रेड डेटा बुक। ठीक है, ये याद रखिएगा। रेड डेटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयुषियन। कहाँ गया, ये बी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं को दिए जाने वाला दर्द निवारक जो अभी गिद्धों के लिए सबसे ज्यादा देखा गया था, तो वही वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक दर्द निवारक जो होता है ये डिक्लोफिनेक सोडियम जो होता है वो गिद्धों को, तो अगर वो पशुओं में दिया जाता है दर्द निवारक के रूप में और वो उन्हें खा लेता है अगर उनके मरने के बाद, तो 30 दिन के अंदर इसकी गिद्ध की जो है मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये जो जैव विविधता है उस पे विदेशी प्रजातियों का जैसे आक्रमण हो जाता है तो उनमें भी मतलब हाश होता है जैव विविधता में। तो वैसे ही ये है, प्रोसोपिस जूली फ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में लिखित रहता है, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है, क्योंकि ये खुद ही खुद छाने लगता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नाम क्या था, प्रोसोपिस जूली फ्लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता तप स्थल हॉट स्पॉट के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो ये बताना है कि कौन सा जो है ये चूज करता है, तो और किस वो पे करता है, मतलब आधार पे करता है। तो जैव विविधता तप स्थलों की पहचान अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा की जाती है, तो सही है। जैव विविधता तप स्थलों को उनकी वनस्पति के अनुसार कंजर्वेशन परिभाषित किया जाता है, तो ये भी सही है। भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी हिमालय, भारत भारत में जो है पूर्वी घाट नहीं पश्चिमी घाट होगा, और पश्चिमी हिमालय नहीं पूर्वी हिमालय होगा, तो ये एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 सिर्फ सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जैविक विविधता प्राधिकरण जो है वो चेन्नई में 2003 में एस्टेब्लिश किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये किया गया था 2002 में। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है। आपने सुना होगा कि नाइट्रोजन जो पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं, लेकिन धान जो है वो नाइट्रेट्स के रूप में ना लेकर अमोनिया के रूप में लेता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है, किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। तो वो है नाइट्रोसोमोनास नामक जो समूह के जीव होते हैं वो अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्टडी क्यूब 24/7। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये छोड़े जाती हूँ, क्योंकि ये बीपीएससी के क्वेश्चंस में अभी 3.0 जो आया था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्योंकि अभी अपने प्रवाल भित्ति के बारे में पढ़ लिया था। और अगर आप लोग ये नेक्स्ट वीडियो जो होगा या कमेंट बॉक्स में मैं इसका आंसर दे दूंगी। वैसे ये क्वेश्चन बहुत एनालिसिस एग्जाम एनालिसिस में ये क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं, फिर भी आप ये वीडियो देखने के बाद अपने से ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पे प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं और कौन कौन से हॉट स्पॉट है। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।